कि परमबीर सिंह समीर खान की पार्टी में जरूर बुलाए जाते थे, या इस तरह की जो पार्टीज होती थी उसमें परमबीर सिंह नहीं जाए तो उस पार्टी की शोभा नहीं बढ़ती थी। तो परमबीर सिंह का उस पार्टी में जाना बहुत जरूरी होता था। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये समीर खान, डीनो मौर्य, अरबाज खान, सूरज पंचोली और परमबीर सिंह, आज इन सबको लेकर के और खास तौर से वहां जो एफआईआर दर्ज की गई है, देखिए एडवोकेट अभिषेक पहुंच गए हैं क्या? उनसे संपर्क करने की कोशिश। हाँ, 10 मिनट में, 10 मिनट में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में वो होंगे, वहां पे है, 10 मिनट में वो हमसे जुड़ेंगे। आज का जो प्रेस नोट है वो मैं आपको आज पढ़ के सुनाता हूं। टुडे एट अप्रोक्सीमेटली इतना, बिटवीन इतना टू इतना PM, Mr. Satish Salyan, father of the late Disha Salyan, along with his team of legal counsels, visit the office of the Commissioner of Police, Mumbai, to formally submit a written complaint seeking the registration of an FIR against Mr. Aditya Thackeray and other named accused in connection with the offenses of gang rape and murder of the daughter. आदित्य ठाकरे के भी खिलाफ FIR हो गया। आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज हो गया साहब, दर्ज हो गया, दर्ज हो गया। ये क्यों दर्ज हो गया ये मैं बता रहा हूं आपको। अगर किसी बड़े पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन है तो कानून ये कहता है कि वो अपने आप में FIR की रूप में बदल जाता है। उसका रेफरेंस है, क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। This submission is being made in the strict compliance with the legal procedure laid down by the division bench of Honorable Bombay High Court in the case of Sudhir M. Bora versus Commissioner of Police for Greater Mumbai 2004, SCC Online Bombay 1209, wherein it was held that when police officers themselves are among the accused, a written complaint must be submitted directly to the Commissioner of Police. समझिए बात को। अगर पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक्यूजिशन है, आरोप है, तो डायरेक्टली कंप्लेन आप कमिश्नर के ऑफिस में भेज सकते हैं। और अब ये कंप्लेन कमिश्नर के ऑफिस चला गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड सच कंप्लेंट हैज टू बी ट्रीटेड एज एन FIR by the police and its investigation should be transferred to the independent agency. It is important to highlight that in the present case, certain police officers, including Mr. Parambir Singh and Mr. Sachin Baje, are co-accused. Therefore, in line with the binding legal precedent, this complaint is being filed directly before the Commissioner of Police and is required to be treated as an FIR as per the directions of the Honorable High Court. This complaint contains significantly more detailed facts, new material evidence, witness testimonies, and legal grounds than any prior submissions. It brings to light critical and previously undisclosed information which warrants immediate and independent investigation against the accused individuals. ये है इनके FIR की कॉपी। और FIR जो है, जो दर्ज हुआ है, वो मराठी भाषा में है। और मराठी के बारे में अभी पूरी मैं मराठी भाषा थोड़ा थोड़ा समझता हूं, उस तरह से नहीं जानता हूं, तो मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता हूं।
लेकिन इसमें रिया चक्रवर्ती को भी इसमें एक्यूज बनाया गया है। ये ध्यान रहे, जिसके बारे में हमारे मुहर लगाने वाले जो पत्रकार हैं ना, वो कह रहे थे कि हमारी खबर पर मुहर लग गई, खबर पे मुहर लग गई, अब आपको मुहर लगवाना पड़ेगा। तो इसमें रिया चक्रवर्ती भी एक्यूज हैं, आदित्य ठाकरे भी एक्यूज हैं, और सबसे बड़ी बात है परमवीर सिंह और सचिन वाजे, ये सारे लोग एक्यूज्ड हैं। और ये जो अब ये पहुंचा है एफआईआर, तो जैसे ही हमारा मुंबई से संपर्क होता है तो ये भी मैं बताता हूं, आरोपी रिया चक्रवर्ती हिला ड्रामा संबंधित गुन्हात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो एनसीबी ने अटक केली होती। त्या प्रकरणच्या तपासात आदित्य ठाकरे पांच्या गैरवर्तनाचे आणि दिसाच्या मृत प्रकरणात सहभागाचे स्पष्ट पुरावे मिळाले आहेत। एनसीबीच्या फाईटमध्ये दी 8 जून 2022 रोजीच्या घटनेत आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मारिया व इतर आरोंची मोबाईल टावर लोकेशन घटनास्थली असत्यांचे आमूद आहे। अब आप समझ गए जो मैं पढ़ रहा हूं। एनसीबी चे झोनल डायरेक्टर श्री समीर बानखेडे यांची ईमानदारीने निर्भयतेने आपते कर्तव्य बजावताना या प्रकरणात आरोपी आदित्य ठाकरे व इतरांविरुद्ध महत्वाने पुरावे गोळा केले होते। त्याच्यामुळे आरोपींनी कट रचून लांच्या विरोधात महत्वाचे पुरावे गोळा केले होते। त्याच्यामुळे आरोपींनी कट रचून हात खोटे आरोप करून त्यांची महाराष्ट्र बाहेर बदली कानून घेतली। ओहो, अब इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा प्रेयर है भाई। अब इसमें तो प्रेयर है कि ये लोग एक तो इन सब का नाम ले रहे हैं कि ये जो टावर लोकेशन है उसके हिसाब से ये सारे लोग वहां पर पाए जा रहे हैं, दिशा के घर पे पाए जा रहे हैं। और ये लोग उस वक्त जिस तरह से बात कर रहे थे और समीर बानखेड़े के बारे में कह रहे हैं कि बहुत गंभीरता से उस वक्त जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल थे श्री समीर बानखेड़े, उन्होंने गंभीरता से जांच किया था और उस जांच में ये सारे कॉल डिटेल मिले थे। मैंने आपको उसके पहले भी बताया है कि समीर बानखेड़े ने और क्या क्या, समीर खान यांच्या डीएपी कंपनी दक्षा अवैध। अच्छा, ये समीर बानखेड़े ही थे जिन्होंने डैप को डिकोड किया था। अब जो डैप कंपनी है वो क्या क्या काम कर रही थी। डैप जो समीर खान की कंपनी थी, जब देखिए किस प्रकार से कैसे कैसे ऑफिसर को फंसाया गया, झूठ बोल करके भरमाया गया, कैसे फंसाया गया। समीर बानखेड़े जब इन लोगों के मोबाइल चैट को, मोबाइल लोकेशंस को डिकोड कर रहे थे, ये जानने के लिए कि नारकोटिक्स का इसमें क्या क्या रोल है, या ड्रग पेडलिंग का क्या क्या भूमिका है, तो पता चला साहब कि समीर बानखेड़े की जो समीर खान की जो कंपनी है, नवाब मलिक के दामाद की, उनकी एक डैप इंटरप्राइजेस करके कंपनी है और उनका असल धंधा नशे की ड्रग तस्करी है। और उस चैट में वो ये कह रहे हैं कि हम लोग सब मिलकर के आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर के इस कारोबार को बहुत बड़ा करेंगे। इस प्रकार के चैट का खुलासा हुआ है, इसकी बात कही जा रही है कि समीर खान और आदित्य ठाकरे के बीच में जो बातचीत हुई है वो यही हुई है कि कैसे हम लोग ड्रग की तस्करी करें, नशीली दवाओं की तस्करी कैसे करें, ड्रग पेडलिंग का धंधा चाक चौबंद तरीके से कैसे चले। उसके लिए हम ये क्या करेंगे कि सुपर लीग कर लेंगे। हाँ, उसमें स्टार्स वगैरह आएंगे, खेलेंगे, कभी बास्केटबॉल, कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट,
और फर्जी के नाम पर ब्लैक मनी को भी इसमें खपा देंगे। आपको मालूम है कि मुंबई में फिल्म रिलीज होता है और कैसे बॉक्स ऑफिस को सुपरहिट बनाया जाता है कि बॉक्स ऑफिस में गए और ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी। थर्ड ग्रेड की फिल्म भी पिछले कुछ वर्षों से धमाल मचाती रही है और उसके रैकेट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे वहां पे ये जो ड्रग कार्टेल है और ब्लैक मनी का जो कार्टेल है वो कैसे अपना धंधा फिल्मों को हिट और नुकसान पहुंचाने में करते हैं। तो समीर खान ने जो काम किया मिल करके आदित्य ठाकरे के साथ